कुछ दूर जाकर उन तीनों को एक प्राचीन वृक्ष नजर आने लगी, जिसके बीच अपने नर्म सुनहरे पंखों के साथ एक चिड़िया बैठी थी, जिसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। वो चिड़िया उन दोनों की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोली, मैं एक मायावी चिड़िया हूँ, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मेरी बहन चंद्रलेखा को एक साधु ने श्राप देकर लोमड़ी बना दिया है। हम बस उसे ठीक करना चाहते हैं, हमारी मदद करो। स्वर्ण पंख चिड़िया की आंखों में एक चमक आ गई। तुम दोनों का दिल साफ है, वरना तुम मेरे पास नहीं पहुँच पाते। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना बोलकर स्वर्ण पंख चिड़िया अपने पंखों को हवा में फैला देती है। फिर उसकी आंखों से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी सीधे राजकुमारी पर पड़ी, जिसके बाद राजकुमारी अपने वास्तविक रूप में आ गई। हंसपुर राज्य में विक्रम सिंह नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा के बेटे का नाम राजकुमार आदित्य और बेटी राजकुमारी चित्रलेखा थी। राजा अपने दोनों संतानों से बहुत प्रेम करते थे। और बेटा आदित्य, आज सुबह सुबह बगीचे में क्या कर रहे हो? ऐसे तो आप जल्दी नहीं उठते। आज सुबह उठने का कोई विशेष कारण? नहीं पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। अब से मैं रोज सुबह उठूंगा और महल के सारे कार्य देखूंगा, समझूंगा और सीखूंगा भी। शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जीते रहो। इतना कहकर राजा राज्य के दौरे पर जाने लगते हैं। तभी पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ राज्य के दौरे पर चल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलो। फिर राजा और राजकुमार राज्य के दौरे पर निकल पड़ते हैं। महाराज विक्रम की जय हो। महाराज विक्रम की जय हो। प्रजा की परेशानियां राजा स्वयं सुनते हैं और उनका हल भी निकालते हैं। महाराज, मैं बहुत कठिन समस्या से गुजर रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए। मुझे कोई तो ऐसा काम दे दीजिए जिसे करके मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। आज से तुम राजकुमार के सेवक बनके उनके साथ रहना। जी महाराज, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। राजा के काम करने का तरीका देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और मन ही मन सोचते हैं, एक दिन मैं भी पिताजी की तरह बनूंगा और उनका नाम रोशन करूंगा। फिर राजकुमार और राजा रामू को लेकर दौरे से वापस आते हैं। अब रामू राजकुमार के सेवक के रूप में काम करने लगता है और हर समय उनके साथ होता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजकुमार एक जिम्मेदार, ताकतवर और बुद्धिमान इंसान बन जाते हैं। तभी एक रोज सुबह सुबह प्रणाम पिताजी। जीते रहो मेरे बच्चे। इतने में राजकुमारी चित्रलेखा भी वहां आ जाती है। प्रणाम पिताजी। खुश रहो मेरी प्यारी बेटी। मेरी प्यारी बहना आज बहुत खुश नजर आ रही है, क्या बात है? मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ भैया। पिताजी, आज मेरा मन जंगल में शिकार करने का है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊँ? हाँ बेटे जाओ, पर सावधानी से शिकार करना। भैया, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे भी जंगल देखना है और घूमना है। पर वहाँ जंगल में खतरा है बहन। आप हो ना मेरे साथ तो किस बात का खतरा? मुझे भी ले चलिए ना भैया, मैं महल में रह रहकर ऊब गई हूँ। ठीक है, चलो। बच्चों ठीक से जाना और अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। राजकुमार राजकुमारी को लेकर रामू के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। राजकुमार, रामू और राजकुमारी तीनों जंगल पहुंचते हैं। राजकुमार,
आज आप किस जानवर का शिकार करेंगे? मैं सोच रहा हूँ आज मैं अपना निशाना एक शेर पर लगाऊं। हाँ भैया, आप शेर का शिकार करना और मैं देखूंगी। हाँ बहना, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं जरा शिकार की तैयारी कर लूं। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य शिकार की तैयारी में लग जाते हैं। तभी भैया तो शिकार की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना तब तक मैं आम तोड़ लूं। राजकुमारी आम के पेड़ के पास जाती है और आम तोड़ने के लिए एक पत्थर मारती है। पत्थर पेड़ के पिछले हिस्से में तपस्या कर रहे एक साधु बाबा को लग जाता है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। कौन है जिसने मेरी 30 वर्षों की तपस्या भंग कर दी? सामने आओ, सामने आओ। राजकुमारी डरते हुए साधु बाबा के सामने जाती है और कहती है, मुझे क्षमा करे बाबा जी, मैंने आपको नहीं देखा था। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक लोमड़ी बन जाए, लोमड़ी। तभी साधु की आंखों से एक रोशनी निकलती है और राजकुमारी लोमड़ी बन जाती है। साधु बाबा राजकुमारी को श्राप दे देते हैं। इतने में राजकुमार आदित्य वहां आ जाते हैं। भैया देखिए ना, बाबा जी ने मुझे लोमड़ी बनने का श्राप दे दिया। महाराज, मेरी बहन से भूल हो गई, कृपया उसे क्षमा कर दे, कृपया उस पर कृपा करें महाराज। साधु ने राजकुमार आदित्य की माफी स्वीकार करते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हारे बहन का दोष गंभीर है। मेरा श्राप इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें एक जादुई चिड़िया को ढूंढना होगा। तो क्या वो चिड़िया मेरी बहन को ठीक कर देगी? राजकुमार, स्वर्णपंख नामक वो चिड़िया केवल सच्चे दिल वालों को ही अपना सहायता देती है, लेकिन इसे ढूंढना ये कोई आसान काम नहीं है राजकुमार। तो साधु बाबा, हमें फिर क्या करना होगा? राजकुमार, आपको स्वर्णपंख नामक वो चिड़िया ढूंढने के लिए 3 कठिन स्थानों से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए, पहला स्थान है जादुई नदी, जो हर यात्री की दिल की सच्चाई को परखती है और फिर उसकी मदद करती है। दूसरा स्थान है भ्रम का द्वार, जहाँ हर रास्ता उल्टा हो जाता है और कोई भी दिशा स्थिर नहीं रहता है। और तीसरा और आखिरी है सबसे खतरनाक, कनिष्क का जंगल। लेकिन हाँ, वहाँ अपने कदम बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि वहाँ की जमीन कब नदी बन जाए और नदी कब जमीन बन जाए ये कुछ पता नहीं होता। लेकिन हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। राजकुमार आदित्य, रामू और लोमड़ी बनी राजकुमारी तीनों साधु का आशीर्वाद लेकर पैदल ही आगे की यात्रा पर चल पड़े। कुछ घंटों के बाद वे सभी एक नदी के किनार पर खड़े थे, जिसका पानी सफेद रंग के किरणों से चमक रहा था। रामू, ये देखो, हाँ ये रही वो नदी। और ये नदी देखने में शांत है, लेकिन कहते हैं ये दिल की सच्चाई को परखती है। राजकुमार, हमारा दिल साफ है, ये नदी हमें जरूर उस पार जाने देगी। चलिए। जैसे ही उन दोनों ने नदी में अपना पांव रखा, अचानक पानी का रंग बदल गया और नदी की धारा तेज हो गई और नदी के अंदर से एक राक्षस प्रकट हो गया। तुम दोनों की सच्चाई क्या है और तुम क्या चाहते हो? हम केवल अपनी बहन को बचाना चाहते हैं, क्योंकि एक साधु ने श्राप देकर मेरी बहन को लोमड़ी बना दिया है और हम किसी भी लालच से मुक्त हैं। तुम दोनों ने अपनी सच्चाई साबित कर दी है। अब तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो। राजकुमार रामू और लोमड़ी बनी राजकुमारी बिना किसी मुश्किल के नदी पार कर गए और वो लोग यात्रा में आगे बढ़ गए। अभी वे लोग बस कुछ ही दूर चले थे कि अचानक उन तीनों ने अपने आप को उल्टी दिशा पर पाया। ये देखकर तीनों बुरी तरह से डर गए। लगता है हमने भ्रम के द्वार को पार कर लिया है, लेकिन ये अचानक से रास्ता कैसे बदल गया?
हाँ, आप सच कहते हैं राजकुमार। भ्रम का द्वार ये तो सचमुच बहुत रहस्यमय है। ये क्या है? हर दिशा उल्टी होती जा रही है। अरे कोई स्थिर रास्ता नहीं है। हे भगवान, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हमारा विश्वास और एकता ही हमारा रास्ता है। रामू, अगर हम साथ हैं, तो कोई रास्ता भटकाने वाला हो ही नहीं सकता। वो तीनों एकजुट होकर चलने लगे। कुछ ही देर में वो तीनों एक सुनहरे जंगल में पहुंच गए। अभी वे तीनों कुछ दूर चले ही थे कि अचानक उन तीनों ने अपने आप को एक नदी में पाया। ये क्या हो रहा है? भला हम कैसे डूब सकते हैं? फिर वे लोग नदी से बाहर आने के लिए अपना पैर फड़फड़ाने लगे, लेकिन नदी का पानी उन तीनों को पूरी शक्ति से अपने अंदर खिंचता ही जा रहा था और फिर वे तीनों नदी के अंदर बेहोश हो गए। अगले ही पल जब उन तीनों की आंख खुली तो उन तीनों ने अपने आप को एक रहस्यमयी जंगल में पाया और उनके सामने वही साधु बाबा थे जिन्होंने राजकुमारी को श्राप दिया था। अब इससे आगे सावधानी से जाना। इतना बोलकर वो साधु रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां से गायब हो गए। अब वे तीनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर उन तीनों को एक प्राचीन वृक्ष नजर आने लगी, जिसके बीच अपने नर्म सुनहरे पंखों के साथ एक चिड़िया बैठी थी, जिसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। वो चिड़िया उन दोनों की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोली, मैं एक मायावी चिड़िया हूँ, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मेरी बहन चंद्रलेखा को एक साधु ने श्राप देकर लोमड़ी बना दिया है। हम बस उसे ठीक करना चाहते हैं, हमारी मदद करो। स्वर्ण पंख चिड़िया की आंखों में एक चमक आ गई। तुम दोनों का दिल साफ है, वरना तुम मेरे पास नहीं पहुँच पाते। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना बोलकर स्वर्ण पंख चिड़िया अपने पंखों को हवा में फैला देती है। फिर उसकी आंखों से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी सीधे राजकुमारी पर पड़ी, जिसके बाद राजकुमारी अपने वास्तविक रूप में आ गई। तुम दोनों ने राजकुमारी को बचाने के लिए जो किया है वो एक मिसाल बनेगा। इतना कहकर स्वर्ण चिड़िया अदृश्य हो गई। फिर राजकुमारी, रामू और राजकुमार तीनों खुशी खुशी अपने महल लौट आए। महल आकर फिर सारी घटना अपने पिताजी को बता दिया। उनकी वीरता और साहस देखकर राजा विक्रम ने राजकुमार को राजा और रामू को राज्य का मंत्री बना दिया और फिर सारे राज्य में खुशहाली छा गई।